नमस्कार दोस्तों, मैं सोहित शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऐसा ज्ञान टेक पर। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल ज़्यादातर लोगों के बैंक में अकाउंट होते हैं, तो कभी कभी हमें अपने बैंक स्टेटमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है अपने किसी भी पर्सनल काम के लिए। तो हर बैंक का एक अपना एप्लीकेशन होता है। SBI हुआ, PNB हुआ, बाकी जितने भी बैंक होते हैं उनका सबका अपना एक अलग एप्लीकेशन होता है। तो हम उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल से ही बैंक स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, बैंक जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं PNB बैंक के बारे में। इसी तरीके से PNB बैंक का भी अपना एक एप्लीकेशन होता है M पासबुक नाम से। तो अगर हमें PNB बैंक की स्टेटमेंट निकालनी होती है तो हम उस एप्लीकेशन के थ्रू अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं, लेकिन कितने टाइम के निकालने हैं वो डिपेंड करता है। अगर हमें 3 महीने की अपनी स्टेटमेंट निकालनी है तो सिर्फ हम M पासबुक से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें 6 महीने की या 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो हम M पासबुक के द्वारा नहीं निकाल सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उसके लिए नेट बैंकिंग की हेल्प लेनी होगी। नेट बैंकिंग के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि नेट बैंकिंग से किस तरीके से हम लोग अपनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। बैंक में जाना पड़ता है, बैंक में काम नहीं हो पाता है तो उनका काम बिगड़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम नेट बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम नेट बैंकिंग से अपनी 1 साल की या 6 महीने की या 3 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट हम अपने मोबाइल से ही निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नई वीडियो, काम की वीडियोज आप तक तुरंत पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना फ़ोन लेंगे, अपने फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे। जैसे मैं अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ। हमें सर्च में डालना है PNB हमने डाल दिया। अब यहाँ आपको दिखेगा PNB रिटेल इंटरनेट बैंकिंग, ये ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे आप लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन, बैंकिंग के लिए, इंटरनेट बैंकिंग के लिए हम लोग लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पर एक बार अगेन लॉगिन का ऑप्शन आएगा। रिटेल इंटरनेट, हम लोग रिटेल कस्टमर होते हैं तो हमें रिटेल इंटरनेट पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए क्या खुल के आता है, और जूम कर लेते हैं इसको, थोड़ा देखने में आसानी होगी। यहाँ देखिए आप यूज़र आईडी मांगेगा। ये सभी की यूज़र आईडी आपकी बैंक की पासबुक के फ्रंट पेज पे लिखी होती है और पासवर्ड आपको पता होता है। अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड करके अपना पासवर्ड जो आपकी बैंक में मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में लिंक होगा उस पर OTP के थ्रू आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर यूज़र आईडी डालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर यूज़र आईडी डाल देते हैं अपनी। तो दोस्तों हमने वहाँ पर अपनी यूज़र आईडी डाल दी। उसके बाद ये फ्रंट आपको खुल के दिखेगा। यहाँ पर अब आपकी आईडी का पासवर्ड मांगेगा, यहाँ आपको पासवर्ड भरना है। पासवर्ड आप अपना भर देंगे। तो गाइस यहाँ आपने पासवर्ड भर दिया है। अब यहाँ पर ये कैप्चा भरना पड़ेगा जो दिया हुआ है, इसको भर देते हैं। ZLSmall K18H, यहाँ पर लॉगिन करें। ओके। तो देखिए दोस्तों, ये फेस आपके सामने खुलेगा। यहाँ पर आपको इस कॉर्नर पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अकाउंट स्टेटमेंट। अकाउंट स्टेटमेंट का ये ऑप्शन है, और जो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अकाउंट स्टेटमेंट पर आपको क्लिक करना है क्योंकि हमको अपने अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद ये खुलेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ट्रांजैक्शन डेट फ्रॉम, जिस तारीख से आपको अपनी स्टेटमेंट निकालनी है। उसके बाद ट्रांजैक्शन डेट टू, जिस तारीख तक की आपको स्टेटमेंट चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, मुझे 1 जुलाई से मानता हूँ मैं, 1 जुलाई 2021 से 2021 जनवरी है, यहाँ पर जुलाई, 6 महीने की देखते हैं। जुलाई से अब तक 6-7 महीने ही होते हैं। 1 जुलाई, और ये डेट जो है ये आज की डेट है। ये एक ऑप्शन आता है आपका ट्रांजैक्शन पीरियड, यहाँ पर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ही डला रहना है। अब आप लोग यहाँ से इसको सर्च करेंगे
बाकी कहीं पे कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ से आप सर्च करेंगे इसको, नेट थोड़ा स्लो है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी 1 जुलाई से आज तक की जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं, 1 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, जो भी हुआ है वो सारी आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर निकल के आ जाती है। ये आपकी जो आई है 54 पेजेस में आपका हर महीने का कितना, किसको, किस दिन क्या हुआ है, सब स्टेटमेंट आपकी निकल के आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, ये 54 पेजेस हैं। अगर आपको किसी भी सिंगल पेज पर करके देखना है तो यहाँ पर गो टू पेज, जो भी पेज देखना है 1, 2, 3, 10, 15 यहाँ पर डालेंगे और गो पे क्लिक कर देंगे तो वो पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब अगर आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है, उसका ऑप्शन यहाँ पे है डाउनलोड डिटेल्स एज। सेलेक्ट करना होगा आपको यहाँ से, आपको जिस तरीके की फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी, CSV, PDF, टेक्स्ट, एक्सेल, जो भी फाइल आपको सेलेक्ट करनी होगी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने पहले अपनी ये निकाल रखी है, मैं इसको दोबारा नहीं निकालूंगा। तो आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ ओके कर देंगे तो जो भी आपकी फ़ाइल होगी वो डाउनलोड हो जाएगी। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।